पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक पेट्रोल और डीजल की तरसील के लिए डबल ऑयल पाइपलाइन बिछाने के लिए अहम मुआहदा साइन हुआ है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बैंक इस ऑयल पाइपलाइन में 76 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे, जिसके जरिए ये 428 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछ सकेगी। याद रहे, दुनिया भर में ऑयल पाइपलाइन के जरिए तेल की तरसील सबसे सस्ता जरिया है, जो रेलवे की निस्बत 3 गुना सस्ती होती है, जबकि ऑयल टैंकर्स के जरिए रोड के जरिए भिजवाए गए ऑयल और तेल की निस्बत 10 गुना सस्ती पड़ती है। पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, नैब ने कराची के अंदर रेलवे की एक इंतहाई कीमती ज़मीन जो एक प्राइवेट टेक्सटाइल मिल के कब्जे में थी, उसे वागुजार करवा लिया है। 9 अरब 60 करोड़ रुपए की ज़मीन है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सस्ते दामों पेट्रोल और डीजल पहुंचाने के लिए डबल पाइपलाइन बिछाने का एक मुआहदा साइन हुआ है। इस मुआहदे के तहत 428 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बिछनी है। उसके लिए फंड्स चाहिए थे। मजमूई तौर पर 431.5 मिलियन डॉलर दरकार है। पाकिस्तानी रुपयों में 120 अरब रुपए बनते हैं। उसमें से 76 अरब रुपए जो हैं वो हमारे लोकल पाकिस्तानी बैंक जो है वो अरेंज करेंगे। अब समझ लीजिए, टोटल फाइनेंसिंग का तकरीबन 65 से 67% हमारे बैंक देंगे। इसमें HBL के साथ मुआहदा हुआ है, वो बाकी दीगर बैंकों के कंसोर्शियम के साथ ये फंड्स अरेंज करेगा, जिसके जरिए पंजाब के अंदर माछे की, जो कि फारूकाबाद शेखपुरा के करीब मौजूद है, वहां से पाइपलाइन बिछेगी। पहले वो जाएगी थलियां, जो कि इस्लामाबाद के करीब मुकाम है, वहां पर एक स्टोरेज बनेगी, और फिर उसके बाद आगे ये पाइपलाइन जाएगी जो होगा तारू जब्बा, वो है पिशावर के करीब मुकाम। तो पहले जो फेज बनेगा वो बनेगा 256 किलोमीटर का। इसके अंदर 20 इंच कुतर की पाइपलाइन होगी, यानी कि आप समझ लीजिए तकरीबन 1.25 फुट उसका डायमीटर होगा उस पाइपलाइन का। यह पाइपलाइन जो है वो 7 मिलियन टन से लेकर 10 मिलियन टन सालाना जो है पेट्रोल और डीजल की तरसील कर सकेगी। उसके बाद फिर ये जो मुकाम है थलियां का, यहां से आगे तारो जब्बा तक 172 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी है, और ये पाइपलाइन होगी 12 इंच की, और ये 5 मिलियन टन जो है सालाना तेल की तरसील मुमकिन रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप नॉर्थ तरफ जाते हैं, आबादी भी कम है और तेल की डिमांड भी कम है, इसी वजह से पाइपलाइन का कुतर जो है डायमीटर वो भी कम होता जा रहा है। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान में जो पाइपलाइन मौजूद है वो कराची से लेकर मौजूद है महमूद कोट मुल्तान तक, और फिर महमूद कोट से लेकर माछी के, जो कि जिला शेखपुरा का एक छोटा सा टाउन है फारूकाबाद, उसके अंदर मौजूद जगह है। 362 किलोमीटर ये है। 786 किलोमीटर कराची से महमूद कोट तक है। मजमूई तौर पर इसकी लेंथ है 1148 किलोमीटर। अब इसके अंदर मजीद 428 किलोमीटर ये ऐड होने जा रहे हैं, जिसके बाद इस टोटल पाइपलाइन की जो लेंथ है पाकिस्तान में वो 1576 किलोमीटर हो जाएगी। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेल की तरसील का सबसे सस्ता जरिया ऑयल पाइपलाइंस होती हैं। मैं छोटा सा आपको ब्रीफ देना चाहता हूं कि एक बैरल अगर आप तेल तरसील करें ऑयल पाइपलाइन के जरिए, उसके ऊपर औसतन $2 कॉस्ट आती है। यही तेल अगर आप रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट करें, जो कि निस्बतन और सस्ता जरिया है लेकिन ऑयल पाइपलाइन से महंगा है, तो आपको $7 से $8 खर्च करने पड़ते हैं। और फिर अगर उसी तेल को आप रूटीन के ऑयल टैंकर्स के जरिए भिजवाते हैं तो आपको $20 तक कॉस्ट आती है एक बैरल के ऊपर। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो रोजाना 4.5 लाख बैरल औसतन तेल इस्तेमाल करता है, सोचिए उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट होगी। हम कोशिश करेंगे इससे कैलकुलेट करने की। अब पाकिस्तान के हालात देखें तो हम लोग पाइपलाइन के जरिए सिर्फ 28% तेल की तरसील मुमकिन बनाते हैं, कराची से महमूद कोट और माछीकी तक, इर्द गिर्द के इलाकों में हर तरफ, और माछीकी से आगे नॉर्थ की तरफ खैबर पख्तूनख्वा पूरा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, ये बाई रोड जाती है हमारी तमाम की तमाम तरसीलात जो है। इसके साथ रेलवे का हिस्सा सिर्फ 2% है, यानी सस्ते जराए सिर्फ 30% है। महंगा जरिया रोड का, ऑयल टैंकर्स का, 10,000 से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स चलते हैं, 70% वो ऑयल की तरसील में हिस्सा डालते हैं। अब ये ऑयल टैंकर्स एक्सीडेंट के जरिए भी बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनसे ज़्यादा पैदा होती है, और सबसे बढ़कर इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, जो फिर अल्टीमेटली मैं और आप बर्दाश्त करते हैं। जब हमारा पेट्रोल का रेट बढ़ता है हर 15 दिनों बाद, तो उसमें एक रीज़न ये भी होती है कि चूंकि
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है तो आहिस्ता से 50 पैसे 1 रुपया हमारे पेट्रोल के ऊपर इस कॉस्ट की मद में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जब पाकिस्तानी बैंक इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो उसका रेट सस्ता होगा और हमें डॉलर्स में पे नहीं करना पड़ेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। नैब ने कराची में ग्रैंड ऑपरेशन किया है और एक प्राइवेट टेक्सटाइल मिल की जानब से रेलवे की कीमती अराजी पर जो कब्जा किया गया था वो आगाज करवाया गया है। ये 43.11 एकड़ का वसी रकबा था। 9 अरब 60 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। जुमा गोट कराची के अंदर वाक़ था, उसे वागुजार करवा लिया गया। और ये कोई आसान काम नहीं होता। हमारे कवानीन इस कदर दक्यानूस हैं कि इदारे बेचारे भी हाथ खड़े कर देते हैं। 2019 से इस कब्जे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, एक दफ़ा इंक्वायरी बंद हुई, दोबारा रेलवे ने इंक्वायरी खुलवाई, बिलाखिर जाकर नैब को इन्वॉल्व करना पड़ा और अब जाकर उस ज़मीन का कब्जा वागुजार हुआ है। इतने साल जो उस टेक्सटाइल मिल ने ये ज़मीन अपने तसरुफ में रखी है उसका किराया कौन अदा करेगा? क्या इन चीज़ों के मुतालिक कानून साजी नहीं होनी चाहिए? अभी रेलवे की इस वक्त भी 13,000 से ज़्यादा एकड़ अराजी ज़ेरे कब्जा है। जी हाँ, अब उसमें आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा कब्जा किसने किया हुआ है? सबसे ज़्यादा कब्जा रेलवे की ज़रई अराजी के ऊपर है। 4,773 एकड़ मुल्क भर में लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है, महकमा ज़राअत ने भी कब्जा किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कब्जा है वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों और दिफाई इदारों का रेलवे की ज़मीन पर कब्जा है, कमोबेश 4,000 एकड़ रकबे के ऊपर। तीसरी जगह पे आता है 3,266 एकड़ रकबा पूरे मुल्क में ऐसा है रेलवे की मलकियत है, लेकिन वहां पर लोगों ने रहायशी मकान बनाए हुए हैं। चौथा बड़ा कब्जा है 712 एकड़ रकबे पर और ये कमर्शियल एरिया है सारा रेलवे का। कराची से लेकर आप चले जाएं तोरखम तक हर जगह कब्जा रेलवे की ज़मीन पे। क्या इन चीज़ों से मुतालिक हुकूमत को कानून साजी नहीं करनी चाहिए? कितना टाइम लगता है? अब रेलवे के महकमे को कह दें कि वो कानून साजी लेकर आएँ, उस पर डिबेट हो, 1-2 दिन डिबेट हो, आप कानून बना दें। आप यकीन कीजिए ये कब्जा विद इन मंथ्स ख़त्म हो सकता है, जिस पर कई दिहाइयाँ हो चुकी हैं। हमारे यहाँ हमारी हुकूमतें काम नहीं करना चाहती। यही वजह है कि वो इदारे जो अपनी खरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं उस प्रॉपर्टी का कब्जा वागुजार करवाने में नाकाम हो जाते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।